थी, लेकिन अब चूँकि इतना उनको जाना था, मैं उनको ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जैसे उन्होंने एक बात कही आकाश तत्व की, तो हमारे ही संस्था के बृहराज जी ने लास्ट में एक बात कही जमीन की। तो जब आप आकाश की बात करें तो पृथ्वी को क्यों भूल रहे हो? 5 तत्व हैं और 5 तत्वों का एक महत्व है। तो मैंने उसी पर इशारे से हंसा भी। मैंने कहा यार, लोग कितनी गुड़ की बात पकड़ के यहाँ कह दी, भरत जी वाली है ना। तो भाई अपन क्या है कि जब वास्तु की कोई चर्चा करते हैं तो देखिए, मैं आप सबके सम्मुख एक वास्तु की बात कहना चाहता हूं। जो ग्रहण करना चाहे वो ग्रहण करें। देखिए, आकाश तत्व स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, इनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो सकता। जितने परिवर्तन होते हैं वो इन 3 तत्वों में होते हैं, अग्नि, वायु और जल। ये सदा परिवर्तनीय है। तो इनके स्थान को विशेष रूप से वास्तु में जब कोई बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको देखना होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस प्रकार का हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है, एक तो वायु के ऊपर आधारित रहता है। जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो सड़न होने लगती है और हम बीमार हो जाते हैं उस घर में। आप देख लीजिए, अगर कोई बंद कमरा है तो दम घुटने लगता है। ये प्रैक्टिकल है। ऐसे ही किसी जगह पर अगर ऊर्जा का संचार नहीं है प्रॉपर, मतलब जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, ऊर्जा आ नहीं रही है, तो भी आप जो है निष्क्रिय हैं। क्योंकि आपको जो ऊर्जा ऑटोमेटिक मिल रही है, ईश्वर ने दे रखी है, वो आप पा ही नहीं रहे। जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है हम उसको पा रहे हैं, वो भी आपको प्रभावित करती है। और तीसरा है जल तत्व। तो जब जल तत्व कहीं खराबी होती है, हमारे मकान में कहीं निकासी नहीं होती, प्रॉपर नहीं होता, वहाँ तो वहाँ हम देखते हैं उस मकान में सीलन बहुत हो जाती है। और जब सीलन हो जाती है तो वहाँ आकारण जो है जल से पैदा हो जाता है। तो इन 3 तत्वों का तो विशेष रूप से उल्लेख है। बाकी बहुत लंबी वास्तु है, मैं उतनी जिक्र तो अभी नहीं करूँगा। मैंने ये बात, मुझे अपने बृहराज जी की बात इतनी अच्छी लगी कि मुझे हंसी आई। केवल बंदे ने अपने आकाश तत्व की बात कर ली, लेकिन जो नीचे की बात नहीं करी। भाई आकाश बहुत अच्छा है, नीचे सड़ा में सब क्या करो, नीचे तो जल जल भर रहा है। तो क्या है कि हमको उनका समन्वय बैठाना होता है नहीं। उसको अपन वास्तु के नियम थे, और सब ज्योतिष का ही मूल रूप है। ज्योतिष से जुदा कुछ है ही नहीं। वो सारी दिशाएं, देवता, वो सब ज्योतिष में ही है, और ज्योतिष का ही एक अंग है छोटा सा। तो वो वास्तु का अर्थ होता है वास धन अस्तु। जहाँ आप रहते हैं, जो आपका निवास है वो कैसा है, उसको देखना होता है। तो ये वास्तु जो है ना, वो छोटे छोटे कमरे में नहीं चलती है। फिर पुणे में इसको डीप डिटेल नहीं जा करके फिर एक बात उन्होंने कहा कि एलन वाले विद्यार्थी नोट कर लें। यहाँ पर वो राकेश स्वामी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जिसके योग इंजीनियरिंग का नहीं है और उसको आपके माता पिता ने करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पढ़ाने भेज दिया, तो वो पढ़ ही नहीं सकता। तो उसके पास ब्रेन ही नहीं है। अपन ने जो है ना, बबूल को आम के पेड़ के पास ला के लगा दिया, क्या मतलब है इसका? वो क्या ग्रहण करेगा? तो इस समय जो भी, तो उनका एक सजेशन था कि सरकार को ज्योतिषियों से और हमारे जितने ज्योतिष प्रेमी हैं, इन सबको ज्योतिषियों से सलाह लेनी चाहिए कि हम क्या विषय चूज करें। हमारी जो ज्योतिष है वो पूरा डायरेक्शन देती है कि हर ग्रह का अपने अपने विषय हैं, और उन विषयों का अगर अपन जब अपने पढ़ने के भावों से संबंध होता है तो वह पता चल जाता है कि ये बच्चा डफर है, ये पढ़ने वाला है, हायर एजुकेशन लेगा, या IAS बनेगा या क्या बनेगा, आइदर ये मिनिस्टर बनेगा।
वो सब इंडिकेट करती है। तो देखना आना चाहिए हमको कितनी डीप नॉलेज है। तो वहाँ चूँकि बंदे ने बहुत छोटी बात कही लेकिन बिल्कुल सटीक थी कि सरकार को इस विषय पे हमारा जो कुछ लोगों ने इसको कहीं कोई ठग विद्या कह देता है, कहीं कुछ कहता है, ना तो ठग विद्या है न ही पोंगा पंडिती है। दिस इज द एग्जैक्ट साइंस। ये एग्जैक्ट साइंस है। आप कोई भी ग्रहण होता है, कोई भी गणना होती है, हमारे हजारों साल से यूँ बता दिया था फलाने इतने महीने इतने बजकर इतने मिनट पर ये ग्रहण होगा। तो ये विद्या यही बताती है, कोई सी और दूसरी साइंस नहीं है। अब तो खैर कंप्यूटर चल गए, लेकिन ये तो हजारों साल से आ रही है। तो ये तो एग्जैक्ट साइंस। बस हमको देखना है कि भाई ग्रह की स्थिति क्या है। आप सब लोग मार्गदर्शन करते हैं और यहाँ पर चर्चा भी उसी विषय की हो रही है। हमने इन विषयों को रखा है, वो कुछ विषय लोगों ने बोले हैं। ये सारस्वत जी ने भी काफ़ी कंडेंस्ड बात रखी। अजय सारस्वत नाम है या अमित सारस्वत नाम है? अमित सारस्वत। बहुत गंभीर और सूक्ष्म बात, बड़ी मुझे प्रियकर लगे। आगे बढ़ो, ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ने का कार्य करते रहो। आनंद आया आपकी बात सुन करके। आपको लंबी चौड़ी फेंकी नहीं, लोग बात फेंकते बहुत है घंटों, कोई मतलब नहीं होता। तो आप विशेष रूप से, मैं आपका आभारी हूँ, आप धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ा आनंद का विषय रहा। अब हमारे डॉक्टर मनोज, उन्होंने अपनी चर्चा रखी है। अभी काफ़ी कुछ उनको और आगे आना बाकी है, कुछ रखा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ करेंगे, क्योंकि क्षेत्र दूसरा है और उस क्षेत्र से ज्योतिष में आकर प्रवेश किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, बहुत धन्यवाद उनको। एक और रह गए शांतिलाल जी। शांति मेरे द्वारा ही पढ़ाया हुआ है और मैंने ही उसको हस्तरेखा के लिए प्रेरित किया है। बहुत कुछ अच्छे प्रयास किए हैं। पिछले बूंदी में भी उन्होंने बड़ा उल्लेखनीय प्रयास किया था और यहाँ भी ऐसा मौका ज़्यादा नहीं है क्योंकि समय का थोड़ा अभाव, लेकिन अपना वो योगदान अब देने वाले हैं। यहाँ वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कुछ रखने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं वो दिमाग कहीं और चला गया अभी लास्ट टाइम पर। अपनी चर्चा करने में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपनी बात ही कहनी है, हमें दूसरे की बात नहीं सुनना है और ना ही उसकी ओर ध्यान देना। जब हम कोई बात कहने लगते हैं तो बी कंसंट्रेट योरसेल्फ। अब मुकेश ने कुछ बातें पूछी थी आपसे, वहाँ थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं कंफ्यूज हो गए। मुझे लगा है, मैं ऐसा बुरा नहीं माने शांति, मैंने जो बात देखी बैठ करके, तो कुल मिला करके मैं अपने संस्था, अब इन सब के बाद मेरे सहयोगी, मेरे हृदय श्री ब्रजराज जी ने जितना भी लोगों को इस मंच से संबोधन दिया है, बड़ा मार्मिक उल्लेखनीय। मतलब देखिए क्या होता है कि जब हम कोई किसी बात को रख रहे होते तो रख संदर्भित विषय को तारतम्य मिला करके उस बात को लॉजिकली कह देना ये बहुत बड़ी बात। अपन कुछ भी किसी को बुला लें, चला दें, लेकिन मंच का संचालन कोई इतना इजी नहीं होता है। वक्ता कौन है, क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या है और उसने कहा क्या, इसका सार कहाँ जा रहा है, तो उससे कंक्लूड करते समय उनको मिला लेना जरूरी है। तो मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। वे निरंतर ऐसे ही संस्था में जान फूंकते रहें। मेरा आग्रह भी है उनसे कि अब इसको जो भी यहाँ कराना है उसको विशेष रूप से संचालन करने में वो अपना योगदान दें। मैं आप सबको पुनः अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने बड़े
शांतिपूर्वक और बिना निर्विघ्न जो है कार्यक्रम संपन्न होने में हमारा सहयोग दिया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे शिष्य हैं और जो भी आने वाले लोग हैं, सभी का धन्यवाद, अभिनंदन है सब।